वापस चुनाव पे आते हैं, पर्सनली मत जाइए, पर्सनली मत जाइए, पर्सनली मत जाइए, वापस आइए। ये खेती पे खिलवाड़ आस्था के आतंक पे किया जा रहा है। आप कह रहे हैं किसान ने छोड़ा है? हाँ। बिफोर सुन लीजिए, मोदी जी के पहले क्या गैया किसान नहीं पालता था, नहीं पालता था? 7 साल में जो करके दिखा दिए हैं कि पूरा देश व प्रदेश देख रहा है कि इतनी महंगाई आज तक कभी आई ही नहीं। नमस्कार, बीबीएन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सलीम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। ऐसे में हमारी चुनावी सर्वे यात्रा भी निकल चुकी है। आज हम आप पहुंचे हैं बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 में किसकी सरकार बन रही है। इनका कहना ये है, आज से पहले ये गिनाते थे कि 70 साल, कांग्रेस को कहते थे 70 साल। आप 7 साल में जो करके दिखा दिए हैं कि पूरा देश व प्रदेश देख रहा है कि इतनी महंगाई आज तक कभी आई ही नहीं। और वही स्मृति ईरानी है जो मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ और प्याज लेके देने जाती थी, और आज उनका मुंह नहीं खुल रहा है और कहते हैं कि आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जब हम रोड पे उतर रहे हैं तो आप शासन सत्ता का जोर दबा के हम लोग के ऊपर लाठी से हम लोग क्या बात दबाएंगे? हम लोग किसान के बेटे हैं, किसान के नेता, हमारे नेता किसान हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव, जो जिनको धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है। जितना ज़्यादा झूठ बीजेपी सरकार बोलती है उससे ज़्यादा और आज तक किसी सरकार ने झूठ नहीं बोला है। सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का जुमलेबाजी वाली सरकार है। सिर्फ जातिवाद की ये सरकार जातिवाद करती है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी लगते हैं ना, जातिवाद की राजनीति करने के, धर्मवाद की राजनीति आप लोग करते हैं। कब्रिस्तान की बाउंड्री करा देते हैं, शमशान घाट को छोड़ देते हैं आप। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ कहने की बात है। सबको एक समान, सबको मिलता था सम्मान। ठीक है, समाजवादी पार्टी में सभी जातियों सभी धर्मों को सम्मान मिलता था। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जातिवाद। जब भी कोई बात आती है ऐसी फंसने की तो तुरंत पहुंच जाते हैं पाकिस्तान का मुद्दा ला देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बताइए पुलवामा अटैक हुआ। आज अगर अंबानी अडानी के घर से एक सुई चोरी हो जाए तो उसके घर का पता तुरंत लग जाता है इनको 10 मिनट में। आज इतना बताइए, इतना सैनिक शहीद हो गया हमारे देश का, कर पाए कुछ? एक भी इनके जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, बता दें उनका घर का कोई सैनिक हो। मेरा भाई खुद फौज में। आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं होता। नहीं, पाकिस्तान कैसे नहीं मुद्दा? हमने राष्ट्रीय स्तर पाकिस्तान अफगानिस्तान ले आते हैं। धारा 370 को खत्म करना, पाकिस्तान से क्या लेना देना था? ये हमारा इंटरनल मामला था, ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा था। 3 तलाक कौन सा मुद्दा था? आज 3 तलाक महिलाएं आज जा करके वोट कर रही, महिलाएं आज मोदी के गुणगान कर रही हैं। ये 3 तलाक क्या राष्ट्रीय स्तर मंदिर मुद्दा? ये पूरे देश का मुद्दा था, पूरे हिंदू समाज का मुद्दा था। और हिंदू के साथ साथ अगर मुस्लिम समाज का मुद्दा नहीं होता तो आज यहाँ पर सोहावल के पास में एक मस्जिद के निर्माण के लिए जगह नहीं दी जाती है, कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की जगह नहीं दी जाती। और वो खुशी से रामसैनी घाट में एसडीएम ने एक मस्जिद को गिरवा दिया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? तो उसकी जांच चल रही है। ये सब सारी चीजें, उसमें जितने लोग पकड़े गए आपको ये पता होगा जी। मस्जिद थी, आप खुद बताइए। तमाम एसडीएम उसमें देखिए, जिसके बाद सवाल सुनिए, तमाम एसडीएम आए, किसी को आपत्ति क्यों नहीं हुई और इन्हीं को आपत्ति क्यों हुई? नहीं, तो उस समय अराजक तत्व उस समय जब एक्टिव हुए, जब उनको लगा पहले से, देखिए सारी चीजें ऐसा होता है जब भी कभी किसी बीच में हम मतलब अवैध बिल्डिंग में, इसके पहले देखिए आप साहबुद्दीन, अतीक अहमद, इन लोगों की भी बिल्डिंगें खड़ी रहती थी। सरकारों ने उनको संरक्षण दे रखा था, माफिया को और भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रखा था। आज माफिया और भ्रष्टाचार धीरे धीरे जैसे जैसे संज्ञान में आ रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं, उनको खत्म किया जा रहा है। संरक्षण दे रखा था की बात कर रहे हैं आप। ये बताइए, आप ही नहीं पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर 302, 307 जैसी धाराएं लगी हैं। जो मुख्यमंत्री के ऊपर इतनी धाराएं हैं वो अपनी धाराएं हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मुकदमे वापस ले रहे हैं, जिसको हाईकोर्ट भी बोल रहा है कि ये गलत है। जब हाईकोर्ट ये चीज बोल रहा है, सिर्फ ये एक जबरदस्ती की बात है कि अपनी बात रख के पब्लिक को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई विकास 5 साल में इन्होंने नहीं किया है कि 5 साल में इन्होंने कोई विकास किया हो। बीजेपी कहती है देश हित में जनता महंगाई झेल सकती है। झेल सकती है, मगर उचित मूल्य पर पब्लिक को उपलब्ध कराया जाए। और जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई,
आज उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है गौशाला का। गौशाला के लिए कहा जाता है कि ये जो प्रधान का फंड आए उस फंड से गौशाला का संचालन हो। सरकार को चाहिए उसके लिए अलग से फंडिंग करना चाहिए। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सभी लोग गौशालाओं के लिए अलग से फंडिंग करें। ये क्या है कि ग्राम विकास का पैसा, धंधे, ग्राम पंचायत का पैसा गौशाला में खर्चा हो, इसके लिए कोई नहीं बोलता है। हमारी विधानसभा 270 में आज रोडों का क्या हाल है, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बोलता है। गड्ढा मुक्त कर दिया हमने, सरकार गड्ढा मुक्त किए। आप सुनिए, आप इसका उदाहरण एक से आठ नहीं, कम से कम 10 रोड आपको हम दिखा सकते हैं। 17 किलोमीटर की रोड सफदरगंज से और दरियाबाद, उसका क्या हाल है? उस पर अगर कितनी डेली 2 दुर्घटनाएं होती हैं। किलोमीटर की तो युवा है आप, रोजगार मिला? नहीं मिला। सरकार तो होर्डिंग लगवा रही है, अखबारों में आ रहा है, टीवी चैनलों में, सिर्फ कागजों पे हो रहा है रोजगार। दिया है। रोजगार युवक परेशान है, रोजगार कुछ नहीं मिला किसी। सिर्फ कागजों में रोजगार है। कागजों, क्या उन्होंने कभी रोजगार दे दिया था? क्या उन्होंने कभी रोजगार दिया किसी युवक को? इसके पहले बताइए आप। मैं पूर्व में जा रहा हूँ। क्या इसके पहले रोजगार दिया गया? नहीं दिया गया। आप भी जानते हैं ये। लेकिन जनता ने तभी तो सत्ता से बाहर किया ना उन्हें। आपने आके कहा कि हम रोजगार देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन आपने बड़ा आगे भी रोजगार दिएगा बिना पैसा लिए। एक सुनिए, हमारी सरकार भाजपा में जो रोजगार दिया गया वो बिना पैसे के दिया गया। समाजवादी पार्टी में पहले पैसा लेते थे, बाद में रोजगार उसमें भी पैसा लेते थे, बाद में रोजगार। सरकार नाम बदलने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, शमशान कब्रिस्तान की बात कर रही है। 700 रुपये में सिलेंडर था, आज 900 साढ़े 900 रुपये में सिलेंडर 1000 रुपये में लेना पड़ रहा है। इसका नाम बदल के उज्ज्वला की जगह बुज्ज्वला कर देना चाहिए। उज्ज्वला की जगह बुज्ज्वला कर देना चाहिए। देखिए, महिलाओं से इसके बारे में अगर महिलाओं से पूछ सकते हैं, 5 साल पहले अगर देखा जाए, आज की मैं आपको कल का उदाहरण बता रहा हूँ कि मेरे घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया था। 15 मिनट में गैस सिलेंडर मुझे उपलब्ध हुआ है लखनऊ के अंदर में। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी भी चीज की आप आज आप चले जाए रेलवे में चले जाए, 3rd AC और 2nd AC, 1st AC की बुकिंग ज्यादा होती है। समाजवादी के दलाल लोग गैस दिलाते थे गैस एजेंसी पे। समाजवादी के दलाल गैस दिलाते थे 5 साल पहले। अब उनका ये कथन है, उस पर कोई उनकी सभ्यता का वीडियो भी आया है। उनकी सभ्यता, उनकी भाषा पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उनको जैसा सिखाया गया वैसे ही बोलेंगे। हमारी ना पार्टी ने सिखाया, ना हमारे परिवार ने सिखाया कि किसी को असभ्य भाषा का प्रयोग करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बोलते ठोक देंगे, उनके शब्द सुनिए, ठोक देंगे। ये कहाँ की ये भाषा है? ये देखिए, सुन लीजिए किस तरह बोलने का तरीका देखिए, क्या कहते ठोक देंगे। हम गुंडे हैं, हमें ठोक दीजिए, कोई बुराई नहीं। अगर आप गलत कर रहे हैं, सुनिए, कमजोर आदमी को मार रहे हो, ठीक है, ये अच्छाई है। हम कहते हैं अगर गलत है तो हमें ठोक दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है। तो कुलदीप सिंह सेंगर आज तक जेल के कुलदीप सिंह सपा के साथ अंदर क्यों है? क्योंकि उन्होंने गलत किया। योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि गुंडों को ठोक दीजिए, तो उन्हें भी ठोक देना चाहिए। तो संज्ञान में मामला जब आया, संज्ञान में, तो उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया। मामला संज्ञान में कब आया? मामला संज्ञान में कब आया? जब वो महिला अपने बेटे के साथ विधानसभा के सामने आत्महत्या की कोशिश कर रही है। संज्ञान में है और उनको पार्टी से निष्कासित किया, विधायक पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद में वो आज जेल में है। मामला संज्ञान में तो तब आया ना जब एक महिला ने, एक माँ ने अपनी जान दे दी। महिला तो ये तो बताइए, इसके पहले तो ये सब चीजें होती रही हैं। जब भी कोई चीज खुल के आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। भाजपा गवर्नमेंट में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। नीचे से स्तर से पार्टी शुरू होती है और ऊपर तक की जहाँ भी गलत होता है वहाँ पर बीजेपी करती है किसानों के लिए कि अगर उत्तर प्रदेश आओगे, लखनऊ आओगे तो बक्कल उतार दी जाएगी। नहीं तो गलत तरह से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब के और हरियाणा के किसानों को दिक्कत है, पूरे देश के किसानों को नहीं दिक्कत है। आप बताइए, पंजाब और हरियाणा के किसान सिर्फ यूपी के किसान नहीं है, वहाँ यूपी के किसान नहीं है। नहीं, एक प्रश्न करिए कि जो गैया साल किसान पे आतंक, आस्था के ऊपर आतंक और हम हैं छोड़ने वाले। एक मिनट, आप कह रहे हैं किसान ने छोड़ा है। बिफोर सुन लीजिए, मोदी जी के पहले क्या गैया किसान नहीं पालता था, साढ़ नहीं पालता था? रुकिए, ये आप जानते हैं समवर्ती सूची का विषय है। संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राष्ट्रीय समवर्ती, अवशिष्ट सूची, ठीक है। और फिर ये जब पशु क्रूरता कानून को कड़ा किया है, उस तब से छूट गई। अखिलेश जी से तभी चाहिए, लेकिन जब केंद्र कड़ा किया तब के। बंगाल में क्यों नहीं है? बंगाल में हिंदुस्तान, लेकिन उत्तर प्रदेश किसान क्या दूध देना छोड़ देती है? अच्छा सुनिए, घूम रहे हैं, ये खेती पे खिलवाड़
आस्था के आतंक की आड़ पे किया जा रहा है। अच्छा, सुनिए, एकदम सुनिए। बर्खास्त किया जाना चाहिए। अच्छा अब सुनिए अच्छा रुको ताली बता बनी दिया है इंसान चलने के लिए। आप निकलिए 4.5 घूम रहे हैं यहाँ से लेके गौशाला बनाई गई। गौशाला में आंसर देता हूँ। गौशाला में चलिए, इतना करप्शन है कि जितना बाहर मरे उससे अधिक गौशाला के अंदर मर रहे हैं। अरे कौन कह रहा है भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? कैसे खत्म हो गया? आप घूस देते हो, क्या बताते हो कि मैंने घूस दिया है? अगर सुनिए दुनिया का सबसे बड़ा आतंक, दुनिया का सबसे बड़ा आतंक ये जो गौ छू रहा है, गौवंश से बड़ा कोई आतंक नहीं है। आस्था के यहाँ पे आतंक फैलाया जा रहा है। मैं अभी सुनिए, गाय आतंक फैला रही है किसान के ऊपर। की रक्षा एक आतंक है। आतंक नहीं है सर, किस किसान पर्सनली मत जाइए, वापस चुनाव पे आते हैं। पर्सनली मत जाइए, पर्सनली मत जाइए, वापस आइए। अरे पर्सनली मत जाइए, एक एक करके गाय दूध देना बंद कर देती है, मैं छोड़ रहा हूँ। कितनी गाय दूध देती थी तो कितनी गाय लोग छोड़ते हैं, और जब दूध नहीं देती है कितनी गाय छोड़ते हैं, ये बताइए। आज से 10 साल पहले मोदी जी 2014 में आए। 10 साल पहले आप और हम सुनिए मोदी जी 2014 में आए। उसके पहले क्या किसान गाय नहीं पालता था? गाय पालता तो फिर नहीं, सुनिए तो योगी जी सुन लीजिए, योगी जी मुख्यमंत्री के बने, एक गौशाला मत ये आस्था के यहाँ पे आतंक के सिवा कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी होल्डिंगों पर बीजेपी लिख रही है उत्तर प्रदेश हटा के उसको हत्या प्रदेश कर दिया। पाकिस्तान गौकसी की फैक्ट्री है उसमें शायद मुझे जहाँ तक पता है सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा भारत में बीफ की फैक्ट्रियों का जो कारोबार है ज्यादातर बीजेपी नेताओं का है, और उसमें 10 में से 9 फैक्ट्रियां जो भी चाहे अलकबीरा हो चाहे अल और जितनी फैक्ट्रियां कारोबार जो है सारी की सारी हिंदू कारोबारी संगीत सोम का भी उसमें नाम आया है, क्योंकि बीजेपी के नेता जाने जाते हैं, उनका भी नाम आ रहा है इसमें। सुनिए नाम आ रहा है, साबित तो नहीं हुआ? साबित हुआ, जमीन उन्हीं के नाम पे खरीदी गई है। उन्हीं के नाम से चल रहा है। साबुत हुआ, पहले सामने साबुत की बात करिए, साबुत हुआ। जब आप अपनी जी भैया मैं पेपर कटिंग इनको तुरंत दूंगा, अभी क्या भी दूंगा जी भैया, मैं पेपर की कटिंग भी इनको दे सकता हूँ, और 10 में से 9 और सुनिए, मैं अगर आप गूगल चलाते हैं, गूगल पे भरोसा बिल्कुल, आप गूगल खोलिए, 15,000 बिल्कुल आप वो नेताजी कहे जाते हैं, बिल्कुल और उनका परिवार कौन है? ये अखिलेश यादव, ये तेजपाल यादव, ये शिवपाल यादव, और सब एक ही परिवार का चल रहा है। क्या देश में और सारे लोग चले गए? सरकार चल रही है, ये कुछ पूंजीपतियों की, अदानी अंबानी के, उनका आपने देखा होगा, उनकी सरकार चल रही है, जो उद्योगपति की सरकार है, किसान की सरकार नहीं है, उद्योगपतियों के लिए किया जा रहा है। चंदा जी सरकार है, चंदा जी सरकार है। किसान आंदोलन, राम मंदिर के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे चंदा वसूला गया, जमीन 1-10 करोड़ में खरीद के तुरंत 2-4 मिनट बाद 18 करोड़ 19 करोड़ में बेची जाती है। ये राम मंदिर का विकास है, ये राम मंदिर का विकास है। गोमती रिवर फंड में 3,000 करोड़ का घोटाला आया है, सस्पेंड हो रहे हैं। शायद भाई साहब को ये नहीं पता हुआ है, अभी भी आप कह रहे हैं ईडी कौन सी जांचें लगाई, लेकिन आज तक सरकार रिवर फ्रंट में घोटाले की बात कह रहे हैं। घोटाला छोड़ दीजिए, अभी हमारे लम्हुआ के विधायक है द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, 25 सदस्यीय अपने लेटर पैड पे उन्होंने एक लिस्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपी कि मुख्तार अंसारी अतीक के ऊपर जो कार्रवाई हुई बहुत सही हुआ, उचित कार्रवाई हुई, उनको जेल भेजा, आपने बहुत अच्छा काम किया। जो 25 सदस्य उन्होंने कमेटी भेजी, उसमें सारे ब्रजभूषण से लेके सारे भूमाफिया और सारे ठाकुर हैं, उस पर आज तक मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की। ये क्या है? जातिवाद को कौन बढ़ावा दे रहा है? मुलायम सिंह दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं? इस पे कौन जवाब देगा? कार्रवाई क्यों नहीं? अगर सुनिए, अगर वो जातिवाद कर रहे हैं तो वो उनकी मंशा है। ठीक सुनिए, पहले सुनिए, वो उनकी मंशा है, ये उनकी। ठीक है, सुनिए, अब सुनिएगा, सुनिए। अच्छा रुको,
सबका साथ जनता से पूछिए, जनता से। सबका साथ सबका विकास की बात हुई थी। अच्छा सुनिए, सबका साथ क्या राशन नहीं पा रहे? सुनो, दो बार राशन नहीं पा रहे, दो बार राशन नहीं पा रहे, बोलने दीजिए, दो बार राशन फ्री नहीं पा रहे। उनको बोलने दीजिए, बोलिए। जैसे उन्होंने कहा वो योगी जी की मंशा है, तो सबका साथ सबका विकास कहाँ गया फिर? बोलते हैं राशन दे रही सरकार। अच्छा सुनिए, राशन, कॉलोनी, किसान सम्मान। बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन महंगाई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे महंगाई की बात हो रही है, जाते हैं 80 रुपये दारू पीते हैं, महंगाई कहाँ दिखाई पड़ रही है? ठीक, चीनी 1-2 रुपया छोड़ दीजिए, चीनी कहाँ महंगी हुई? ठीक, अब उसके बाद लीजिए, जैसे सबका साथ सबका विकास की बात आती है, किसके साथ अन्याय हुआ, किसके साथ अन्याय हुआ, ये लोग बता दें। गरीबों के सुनिए, उसके साथ एक भी जैसे पेंशन है, ठीक, पेंशन सबको साथ बनी है। ये नहीं है कि नहीं हिंदुओं को बनी, अगले को नहीं बनी, फलाक बनी, अगले को नहीं बनी। ठीक, कॉलोनी है, सुनिए, कॉलोनी 20,000 रुपए कॉलोनी है, ग्रामीण क्षेत्र में कॉलोनी 70,000 कॉलोनी के नाम पे ले लीजिए आप। किसी महंगाई तो आसमान छू रही है ना। सिलेंडर 1000 पहुंच गया, सरसों का तेल डबल हो गया। सर एक चीज आती है, एक चीज ये पब्लिक नहीं सोच रही, नहीं विकास जैसे तेल के बाद लीजिए, ये अंतर्राष्ट्रीय दाम है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय दाम पे है, अंतर्राष्ट्रीय दाम महंगा होगा तो ये तेल महंगा होगा। अंतर्राष्ट्रीय दाम है तेल। आपने एक बात कही, अंतर्राष्ट्रीय दाम है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 40 पैसे बढ़ते हैं, तब स्मृति ईरानी और पूरा विपक्ष जो होता है वो सड़कों पे उतर आता है, तब नहीं अंतर्राष्ट्रीय। इस समय अगली पार्टियां क्यों नहीं उतर रही हैं? अगर उनको महंगाई लग रही है, तेल महंगा है, सुनिए, अगर महंगाई बढ़ रही है, तेल महंगा है, गैस महंगा है, तो अगली पार्टियां क्यों नहीं उतरती हैं? वो आप पे आरोप लगा रही हैं कि अगर हम सड़कों पे उतरेंगे तो ये मतलब अच्छा ठीक है, गुंडागर्दी की सरकार है, जेलों में डाल देगी, ईडी भेज देगी। क्या इन्होंने नहीं भेजा? क्या जब ये झंडा प्रदर्शन करते थे तो क्या इन्होंने नहीं किया? इन्होंने किया, इन्होंने भी किया है। लाइन नहीं लगती है। 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला है। कितनी विधवाओं को पेंशन मिल रही है, विकलांगों को और अपने बुजुर्गों को, जिसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है। और आप समझ लीजिए, आज उस समय बहुत सस्ता था, सब कुछ था, होते हुए भी लोगों को दिन भर लाइन लगानी पड़ती थी। दिन भर उनको जो है सिलेंडर के लिए 2-2, 3-3 दिन की लाइन लगानी पड़ती थी। आज सिलेंडर आपको एक फोन कॉल पर आपके घर पर डिलीवरी हो।